Hello students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, Bikaner. Students, BSc Part फर्स्ट पेपर, सेकेंड यूनिट, सेकेंड चैप्टर और उसका हमारा आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये लास्ट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अर्थात विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक के सभी होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को स्टडी किया था। आज हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हम किन्हें कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स? विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु वो होते हैं जिनमें दो डिफरेंट एटम्स या दो भिन्न भिन्न परमाणु आपस में बंधित होते हैं। हम इन्हें सामान्यतः AB टाइप मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जैसे CO या NO, CN एट्सेट्रा। अब समनाभिकीय या होमोन्यूक्लियर अणुओं का सिद्धांत विषम नाभिकीय अणुओं पर भी लागू होता है। विषम नाभिकीय अणुओं के परमाणुओं में नाभिकीय आवेश में अंतर होने के कारण इनके नाभिक इलेक्ट्रॉन्स पर भिन्न भिन्न आकर्षण बल आरोपित करते हैं। जिस नाभिक पर धनावेश ज़्यादा होता है वह दूसरे नाभिक की अपेक्षा अपने परमाणु कक्षकों को अधिक बल से आकर्षित करता है। इस कारण ऊर्जा स्तर भी अलग अलग असमान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे तो हम इस चीज़ को आगे और क्लियर करेंगे। ऐसे में ऐसे अणुओं के जो आणविक कक्षक होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है वो बंधी या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु के ज़्यादा निकट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अणुओं के जो कक्षक होते हैं वो सममित या सिमेट्रिकल नहीं होते। जैसे अगर हम CO की जब बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी अर्थात ऑक्सीजन के निकट होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कार्बन के निकट होता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो विषम नाभिकीय या हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसके लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आवेश या चार्ज का जो क्लाउड है उसका अतिव्यापन अधिकतम होना चाहिए। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा भी लगभग समान होनी चाहिए। अलग अलग परमाणु कक्षकों की जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसकी भी सममिति एक सी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स का ले सकते हैं। और जो बात हमने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से संबंधित की वो आप इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव एनर्जी लेवल डायग्राम है हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल का, एक ऊर्जा स्तर आरेख है। इसमें आप देखिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि ग्रीन लाइन से दिख रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम के ज़्यादा नज़दीक हैं, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग जो कि हम यहाँ पिंक लाइन से देख रहे हैं वो कम विद्युत ऋणी एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणुवीय कक्षक के नज़दीक हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें दो प्रकार के हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड अणु या CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल में कार्बन मोनोऑक्साइड में दो हेट्रो एटम हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 कार्बन से और 6 ऑक्सीजन से। कार्बन के 4 मतलब 2s2 2p2 और ऑक्सीजन के 2s2 2p4, तो कुल मिला के
10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा वो क्या होगा? सी होगा के सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2p/2 पाई 2pz2 एंड सिग्मा 2px2। तो यहाँ हमारे पास बंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2 + 2 + 2 + 2 = 8 और एंटी बॉन्डिंग है हमारे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर का मान हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 मीन्स 8 - 2 अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 2 = 3। अर्थात इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 3 होने के कारण यह एक स्थायी गैस होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चूँकि इसमें नहीं होते, इस कारण यह प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होती है। और ये जो सी और ओ एटम हैं वो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध की सहायता से आपस में बंधित होते हैं। अब इसकी जो बंध ऊर्जा का मान होता है वो होता है 256 किलो कैलोरी पर मोल या 1067 किलो जूल पर मोल और इसकी बंध लंबाई होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है, तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के नीचे होते हैं ऊर्जा स्तर में, जबकि 2s और 2p ऑर्बिटल कार्बन के थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार हम CO के इस एनर्जी लेवल डायग्राम को इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम है वो हमने जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की है वो वही है सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s पाई 2p/2 पाई 2pz2 एंड सिग्मा 2px2। सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब हम हमारे दूसरे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 हेटेरो एटम्स हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 तथा ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। अर्थात NO के पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5 नाइट्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2p/2 पाई 2pz2 सिग्मा 2px2 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2। ये आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है NO के मॉलिक्यूल में। और अब हम इसका जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ बंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है, जबकि एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 3। तो हमें जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो 8 - 3/2 यानी कि 5/2 = 2.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू क्या शो करती है कि एक 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है और एक 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है और तीसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड होता है। यहाँ चूँकि कोई एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस NO मॉलिक्यूल में, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बंध वियोजन ऊर्जा 667.8 किलो जूल पर मोल होती है। और यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि जो NO मॉलिक्यूल है वो N की तुलना में कम स्थायी है, क्योंकि NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 जबकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3.0 होता है। तो इस तरह से हम इन 2 हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं। आपके सिलेबस में नाइट्रोसिल अणु आयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आयन का सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, तो आप अगर इन दोनों के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हैं और उसके अनुसार इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको देखने होंगे। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का जो हिस्सा था, जो पार्ट था, जिसमें हमने होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ने थे वो हमने आज इस टॉपिक के साथ सभी पढ़ लिए। तो आपका ये जो टॉपिक है यहाँ आकर ख़त्म होता है।
अब हमारे इस लेसन में छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ये हम अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।